स्वागत है आपका हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश में, जहां हर मोड़ पर मिलती है एक नई कहानी, इतिहास की, भक्ति की और कुछ अनसुने रहस्य की। नमस्कार दोस्तों, भारत में कई मंदिर हैं, हजारों देवी देवता हैं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे शहर को जानते हैं जहां देश का संविधान नहीं बल्कि एक 500 साल पुरानी शपथ चलती है। एक ऐसा शहर जहां के असली राजा कोई नेता या महाराज नहीं बल्कि भगवान श्री राम है। यहाँ राम को भगवान की तरह नहीं बल्कि एक शासक की तरह पूजा जाता है। आज भी यहाँ की पुलिस हर रोज़ भगवान राम को गॉड ऑफ ऑनर देती है और उन्हें सलामी ठोकती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी एक ऐसी जिद और श्रद्धा की है जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। स्वागत है ओरछा के उस रहस्य में जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम बनकर विराजते हैं। यह कहानी शुरू होती है 16वीं शताब्दी में। ओरछा के राजा मधुकर शाह कृष्ण भक्त थे, लेकिन उनकी पत्नी रानी कुंवर गणेश भगवान राम की अनन्य भक्त थी। एक बार राजा और रानी के बीच बहस छिड़ गई कि बड़ा कौन है। राजा ने चुनौती दी, अगर तुम्हारे राम सच में हैं तो उन्हें अयोध्या से ओरछा लाकर दिखाओ। रानी अयोध्या चली गई और सरयू नदी के तट पर घोर तपस्या की। जब भगवान प्रकट नहीं हुए तो उन्होंने नदी में छलांग लगा दी। उनकी भक्ति देख भगवान राम एक बालक के रूप में उनकी गोद में आ गए, लेकिन भगवान ने ओरछा आने के लिए 3 कठिन शर्तें रखीं। मैं पैदल चलूँगा और केवल साधु संतों के साथ रहूँगा। मेरे ओरछा जाने के बाद वहाँ कोई दूसरा राजा नहीं होगा। मैं जिस जगह पहली बार बैठूँगा वहीं स्थापित हो जाऊँगा। जब रानी भगवान को लेकर ओरछा पहुँची तो महल का निर्माण अभी चल रहा था। उन्होंने भगवान को अस्थायी रूप से अपने महल की रसोई में रख दिया, लेकिन जैसे कि शर्त थी भगवान वहीं स्थिर हो गए। आज जिसे हम राजा राम मंदिर कहते हैं वह असल में रानी का महल था। इसके बाद जो हुआ वह इतिहास में दर्ज है। राजा मधुकर शाह ने अपनी सत्ता त्याग दी। ओरछा के बगल में बना भव्य चतुर्भुज मंदिर खाली रह गया क्योंकि भगवान ने वहां जाने से मना कर दिया। आज भी ओरछा में किसी भी वीआईपी या मंत्री को सलामी नहीं दी जाती, केवल राजा राम को दी जाती है। यहाँ तक कि सूर्यास्त के बाद ओरछा में किसी दूसरे राजा या अधिकार का रुकना वर्जित माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि रात में राम वापस अयोध्या चले जाते हैं और सुबह फिर ओरछा आते हैं। दुनिया का यह इकलौता मंदिर है जो एक महल की तरह दिखता है, जहाँ सुबह और शाम की आरती वैसी नहीं होती जैसे आम मंदिरों में होती है। यहाँ मध्य प्रदेश पुलिस के जवान तैनात होते हैं। आरती के समय बाकायदा बिगुल बजता है, हथियारों के साथ सलामी दी जाती है और दूसरे राजकीय सम्मान के साथ राजा की आरती उतारी जाती है। यहाँ का अनुशासन और वाइब्रेशन आपको यह महसूस कराती है कि आप किसी मंदिर में नहीं बल्कि 16वीं सदी के किसी जीवित दरबार में बैठे हैं। यहाँ के पत्थर की नक्काशी और महलों की गूंज आज भी उस वचन की याद दिलाती है जो एक रानी ने अपने आराध्य को दिया था। ओरछा हमें सिखाता है कि जब श्रद्धा अपनी पराकाष्ठा पर होती है तो स्वयं ईश्वर को भी अपना स्थान बदलना पड़ता है। यह सिर्फ एक मंदिर की कथा नहीं बल्कि उस अटूट विश्वास का प्रमाण है जहां आज भी शासन और प्रशासन मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में शीश नवाते हैं। क्या आप जानते थे कि हमारे मध्य प्रदेश में एक ऐसी जगह भी है जहां पुलिस भगवान को सलामी देती है? अगर आप कभी राजा राम के इस दरबार में शामिल हुए हैं तो अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर साझा करें। अगर आपको हमारे मध्य प्रदेश का यह गौरवशाली इतिहास पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही अनसुलझी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मध्य प्रदेश के एक और नए एपिसोड के साथ। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल।